और मेरे दिल के बहुत करीब है ये, और मैं इसके लिए जो हमारा महकमा ज़राअत है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, जिसमें हमारे बहुत मेहनती और यंग और डायनामिक मिनिस्टर जो हैं आशिक हुसैन किरमानी, जिनके बारे में मैं ये कहती हूँ कि मेरे चंद उन मिनिस्टर्स में से है जो मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छी स्पीड से चल रहे होते हैं। और इनके साथ जो इनका पूरा महकमा है, और साथ बैंक ऑफ पंजाब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे इस ख्वाब को हकीकत बनाया। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई, रेमिटेंसेस बेहतर हो गई, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, डॉलर की कीमत स्टेबल हो गई है, महंगाई पाकिस्तान में कम हुई है, और इतनी कम हुई है, और माशाल्लाह खुशी की बात यह है कि पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसमें आटे की कीमत और रोटी की कीमत बहुत जो कमी हुई है उसके अंदर, और वो कमी को मेंटेन किया जा रहा है। बाकी सूबों में कीमतें बढ़ रही है, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कीमत नहीं बढ़ने दी। और इस पे मेरी रोज अपनी टीम के साथ बहस भी होती है। वो कहते हैं हमें ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा कि देखें 15 करोड़ अवाम है, उन्होंने रोटी खानी है, उन्होंने आटा अगर हो तो उनका पेट भरता है, तो इसकी कीमत मैं इंशाल्लाह बढ़ने नहीं दूंगी। मैं खुद, मेरा ऑफिस जो है किसानों को तकरीबन 1000 कॉल्स मेरे कहने पे रोज करता है, और उस कॉल्स का जो डेटा है वो मेरे पास आता है, और रिकॉर्डेड कॉल्स भी मेरे, सब तो मैं नहीं सुन सकती, 1000 कॉल्स मैं नहीं सुन सकती, लेकिन मैंने एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है, और स्पेशली किसानों के लिए, कि मुझे पूरा उनकी जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी स्कीम जो है उसमें अगर कोई मसाइल आ रहे हैं लोगों को, वो मुझे पता हो, और अगर कोई उसमें बेहतरी लानी है वो मुझे पता हो। हर रोज़ रात को सोने से पहले वो डेटा मैं देख के सोती हूँ, और कुछ रिकॉर्डेड कॉल्स मेरे पास आती हैं, और यकीन माने जब आपकी ज़िंदगियों में, जब किसान भाइयों की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तो मुझे बहुत सुकून और खुशी से मुझे नींद आती है रात को। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं, थैंक यू, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं, मेहरबानी, और बहुत दफ़ा ये बात कही जाती है कि किसान खुश नहीं है, किसान नाराज़ है, और जी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। नवाज शरीफ साहब ही मुझे रोज़ जब मैं घर जाती हूँ, जब उनको सलाम करने जाती हूँ, तो वो मुझे ये कहते हैं कि पंजाब के अवाम जो है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनकी तकालीफ को दूर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनको रोज़गार के मौके देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मैं उनका, अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ऐसा लीडर, ऐसा गाइड, ऐसा वालिद अल्लाह ताला ने दिया। और फिर नवाज शरीफ साहब का शुक्र अदा करती हूँ कि वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, पंजाब के, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, और उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए इंतहाई बेचैन है। इंशाल्लाह इधर ही है वो, इधर ही है, और पूरी तरह से हमें उनकी सरपरस्ती भी हासिल है, उनकी जो गाइडेंस है वो भी हासिल है। जो किसान कार्ड किसानों को मिला है, आपको पता है कि मुझे लाखों एप्लीकेशंस आई हैं किसान कार्ड के लिए, लाखों एप्लीकेशंस आई हैं ट्रैक्टर स्कीम के लिए, लाखों एप्लीकेशंस आई हैं सोलराइजेशन के लिए, और इसी तरह ये जो एनिमल फैटनिंग का प्रोग्राम है, लाइव स्टॉक कार्ड, इसके लिए भी मुझे तकरीबन 1.25 लाख एप्लीकेशंस आई हैं। तो ये लोगों का नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद नहीं है तो और क्या है, माशाल्लाह। और लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ जो वादा करता है पूरा करता है, लोग जानते हैं कि उसकी बेटी जो वादा करेगी पूरा करेगी इंशाअल्लाह ताला। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी।
मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और जो किसान कार्ड हमने किसानों को दिया, बहुत लोगों ने शुरू में कोशिश की कि वो किसानों को मुझसे लड़ा दें, हुकूमत से लड़ा दें और कहें कि जी किसान बहुत नाराज़ है। आप यकीन करें, जो 1000 कॉल्स हम किसानों को रोज़ करते हैं, इतना ज़बरदस्त फीडबैक मुझे किसानों की तरफ से आता है कि मैं बहुत खुश होती हूँ। वो एक बंदा मुझे ये कॉल्स में कहता है कि अगर सीएम साहिबा ये कॉल सुन रही हैं तो उनको बता देना कि उन्होंने आड़ती से, मिडल मैन से हमारी जान छुड़वाई है और हमें सूद फ्री जो है वो इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया है, जिसकी वजह से हमने बीज भी आराम से खरीदा है, खाद भी आराम से खरीदी है और जो कीड़े मार अद्वियात है वो भी हमने आराम से खरीदी है। और मेरे भाइयों, मैं पंजाब के अवाम को और आपको ये कहना चाहती हूँ कि पता नहीं कितनी दहाइयों के बाद ये पहला साल है कि जो खाद है ना वो ब्लैक में फरोख्त हुई, ना उसकी शॉर्टेज हुई और अल्लाह ताला के फजल से ना उसको मुंह मांगी कीमतों पे बेचा गया। हमने खाद की एक कीमत मुकर्रर की और कोशिश की कि तमाम किसानों को उसी कीमत पर जो है वो खाद मिले। सस्ते दामों उनको खाद मिली, सस्ते दामों उनको बीज मिला, अच्छी कीमत पर उनको पेस्टिसाइड मिली और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने 16.5 मिलियन एकड़ पे जो हमने गंदम लगानी थी, हम अल्लाह के फजल से वो अपने टारगेट को मीट कर चुके हैं। और इसी तरह मेरी पूरी कोशिश है कि जो किसान अपने हाथ से, जो उनकी आज भी मशीनरी की कमी है, तो हम बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जहां पर किसानों को हर तहसील में मशीनरी अवेलेबल होगी, जिसको वो कॉस्ट बेसिस के ऊपर वो हमसे लेंगे, अपनी इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वो वापस कर देंगे, ताकि उनको जो मुंह मांगी कीमत जो चार्ज की जाती थी उनकी मजबूरी को देखते हुए वो उनको ना देनी पड़े और उनके प्रॉफिट में इजाफा हो। इसी तरह 1000 लोगों को मैंने, जो एग्रीकल्चरल इंटर्न्स हैं, उनको हमने नौकरी दी है, उनकी जिम्मेदारी ही ये लगाई है, उनको सवारी भी दी है, उनको टैबलेट्स भी दिए हैं, उनकी जिम्मेदारी ये लगाई है कि आपने किसान से जाके बात करनी है, उनकी जो मुश्किलात हैं उसका हल ढूंढना है और उसके बाद जो भी उनको मदद की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, वो आपने प्रोवाइड करनी है। में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है पंजाब के अंदर। तो मैं सिर्फ एक सवाल आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ और वो सवाल ये है कि पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया। ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नज़र आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब में, वो पैसा किधर गया? जब सुथरा पंजाब के बाहर ट्रक नजर आते हैं चलते हुए, मशीनरी नजर आती है, लोग नजर आते हैं, तो पता चलता है पैसा खर्च हुआ है। ये जब लाइफ स्टॉक आपको मिला है कार्ड, पता चलता है कि आवाम का पैसा आवाम पे खर्च हुआ। जब लोगों के घर बन रहे हैं, उनको कर्जे मिल रहे हैं, अपना घर स्कीम जो है, तो नजर आ रहा है कि लोगों के पैसे उन पे खर्च हो रहे हैं। इसी तरह जब तालिब इल्मों को, कल मैं अभी गई हुई थी सरगोदा में, वहाँ पर मैं तालिब इल्मों को देकर आई हूँ माशाल्लाह स्कॉलरशिप्स। 30,000 तालिब इल्मों को जो अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे, अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है, अंडर ग्रेड प्रोग्राम, उसके अंदर 30,000 लोगों को स्कॉलरशिप मिला। एक पैसा भी उनकी फीस को उनको नहीं देना पड़ेगा, वो हम दे रहे हैं माशाल्लाह। तो जब नौजवानों को स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, नौजवानों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं, तो नज़र आ रहा है कि ये पैसा उन पर खर्च हुआ। पिछली हुकूमत ने ये पैसा किधर रखा? कौन ले गई है? अच्छा, कोई एक नया अस्पताल नहीं बनाया, कोई एक नया स्कूल नहीं बनाया, कोई एक नई कॉलेज नहीं बनाया। और अब आप देखें सरगोदा में मैं कल गई हूँ, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है, जो हमने अल्लाह के फजल से आके शुरू किया, अभी चंद माह पहले वो तैयार हो गया माशाल्लाह। उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, 4 मंजिलें उसकी कंप्लीट हो गई हैं। तो जून में इंशाअल्लाह ताला उसका इफ्तिताह है। मैं नवाज शरीफ साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि उसका इफ्तिताह करें वहाँ पर जाकर सरगोदा में। और मैं बहुत पहले से ये बात कह रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स में भी जा रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट है, बहुत अच्छा सेंटिमेंट। मेरी दुआ है कि आप सबके घरों में खुशहाली आए। मेरी दुआ है कि
कि अल्लाह ताला पंजाब को, पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि हमेशा की तरह जैसे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे थे, मेरी दुआ है कि नवाज शरीफ की बेटी भी आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुशहाल रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।